चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अंततः रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद रिम्स प्रबंधन के साथ साथ जेल प्रबंधन ने इस तरह का फैसला लिया। ऑडियो वायरल होने के साथ ही बिहार और झारखंड की राजनीति भी गर्म हो गई थी। इधर झारखंड हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर PIL भी दर्ज करा दिया। इसके अलावा बिहार में भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती किए जाने पर बीजेपी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता प्रत्युल सहदेव ने कहा, बीजेपी ने लगातार लालू यादव को सजा के दौरान दी जा रही सुविधाओं पर सवाल खड़े किए थे। अंततः सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए, अंततः सत्य की जीत हुई और लालू प्रसाद को आज राज्य सरकार ने वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया। एक लंबे समय से वो एक शानदार बंगले में रह रहे थे और जो उनको सुविधाएं मिल रही थी उनका दुरुपयोग कर रहे थे, फोन से बात कर रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। उनके यहाँ पूरे तरीके से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक लगातार एक पूरे तरीके से आंदोलन चलाया था इस मुद्दे पे और हम लोगों ने हमेशा सरकार को इस बात के लिए टोका था कि लालू प्रसाद को वो स्टेट गेस्ट मानना बंद करे। वो एक कन्विक्ट है, वो एक कैदी है, सजा काट रहे मुजरिम है। तो बहरहाल आज उनको पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है और हम तो आशा करते हैं कि जिस तरीके के उनके स्वास्थ्य की खबरें आ रही है वो बेहतर है, तो अब शीघ्र वो होटवार जेल भी वापस शिफ्ट होंगे। लालू यादव के रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने के बाद RJD की प्रवक्ता स्मिता लकड़ा ने कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, जानबूझकर लालू यादव को विपक्षी दलों ने परेशान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। वैसे तो शुरू से ही देखा गया है कि जब से महागठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर बनी है और जब से बीजेपी ने ऑपोजिशन के तौर पे अपनी कमान संभाली है, बीजेपी के नेताओं का ये जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादातर लालू प्रसाद यादव जी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है और यही एक मुद्दा है जिसको लेकर जो विपक्ष है वो यूजुअली हेमंत सोरेन लेड जो गवर्नमेंट है उस पर अटैक करती है, उसका घेराव करती है। और फिर चाहे हम बात करें लालू प्रसाद यादव जी का पेइंग वार्ड से केली बंगला में शिफ्ट करने की या फिर केली बंगला से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट करने की, तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टेंसेस के अंदर लालू प्रसाद यादव जी को पेइंग वार्ड से केली बंगला में शिफ्ट किया गया था वो हमसे छुपा हुआ नहीं है। उस समय संक्रमण तेजी से, कोविड का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा था, चारों तरफ क्योस था और समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। और क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं और वो वनरेबल हैं, इसलिए उनको केली बंगला में फॉर कंसिडरिंग हिज हेल्थ कंडीशंस उनको शिफ्ट किया गया। अब क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसको लेकर बार बार विपक्ष आरोप लगाती है कि लालू प्रसाद यादव जी को स्पेशल ट्रीटमेंट, VIP ट्रीटमेंट, राजसी ठाट दिया जा रहा है केली बंगला में, इसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए और ताकि आगे विपक्ष को ये मौका ना मिले कि इस मुद्दे को वो एक प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज करें अपने फायदे के लिए, हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट को का घेराव करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि अभी जो कोविड सिचुएशन है काफ़ी हद तक वो नियंत्रण में है और काफ़ी हद तक हमें क्लैरिटी मिल चुकी है, तो इसीलिए डिसीजन लिया गया है कि उनको केली बंगला से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। और इस डिसीजन के पीछे ना ही कोई और एक्सप्लेनेशन है ना कोई दलील है। बहरहाल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर रिम्स के पेइंग बंगले में शिफ्ट तो जरूर कर दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि पेइंग वार्ड में भी ढूलमूल रवैया तो नहीं अपनाया जा रहा, क्योंकि पहले भी रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज के दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने लालू को रिम्स में इलाज कराने पर सवाल खड़े किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।